ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ जयप्रकाश जी भी हैं, राजीव जेटली जी भी हैं और मनोहर लाल खट्टर जी भी हैं। मनोहर जी, आप अभी जुड़े हैं तो सीधा मैं सीधा आपके पास आता हूं। लगातार सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी उठा रही है, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने सवाल उठाए हैं और खासतौर से घोषणाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और इनेलो भी लगातार उठा रही है। लेकिन एक सबसे अहम सवाल कि क्या आपके जो मंत्री एमओएस हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, वो आते हैं और वो कहते हैं कि जो केएमपी कुंडली मानेसर पलवल हाईवे है उसको अगर राज्य सरकार नहीं कर पा रही तो केंद्र सरकार करेंगे। इसमें कांग्रेस राजनीति ढूंढ रही है, कोई जवाब है आपके पास? क्या सचमुच जानबूझकर जो पैकेज हरियाणा को दिया गया कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी को मजबूत करने की कवायद थी केंद्र सरकार की हरियाणा विधानसभा में? हरियाणा ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जब भी केंद्र में जब से केंद्र सरकार बनी है उन्होंने एक संकल्प लिया है कि जितनी घोषणाएं पहले से या जितनी योजनाएं पहले से चल रही थी और उनको बीच में छोड़ा गया कि जिन भी कारणों से छोड़ा गया होगा उनको सबको पूरा करना सरकार का काम है। उनको प्राथमिकता से सबको पूरा किया जाएगा। अब वो बीच बीच में कम यानी जो पेंडिंग पड़ी थी उस पेंडिंग में भ्रष्टाचार के कारण से भी है, कुछ लिटिगेशंस भी हैं, कुछ 10 तरह के विवाद पड़े हैं, पैसे की भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ रही होगी। तो प्राथमिकता पर जो पेंडिंग योजनाएं हैं उनको पूरा किया जाएगा और जितनी भी नई योजनाएं हैं वो सारे देश भर में हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी तैयारी करके सब योजनाओं की घोषणा कर रहा है। इसका चुनाव से कोई संबंध ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो सीधा कह रही है कि एक राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है। क्यों सबसे पहले आखिर हरियाणा ही क्यों याद आया? और साथ साथ मुख्यमंत्री ने 241.89 लाख रुपए और घोषित कर दिए उन सड़कों के लिए जिनकी मरम्मत 9.5 साल में उन्हें याद नहीं आई थी, अचानक याद आई है। तो सड़कों की राजनीति हो रही है? नहीं, राजनीति नहीं है। मानो हमने कोई योजना अपनी हरियाणा के लिए दी है या दूसरे प्रांतों के लिए बहुत जल्दी दी जाएगी, आज एक ही दिन में से ये निष्कर्ष निकालना केवल हरियाणा के लिए किया गया बाकी नहीं किया गया। आखिर उनकी होम स्टेट है, होम स्टेट की जनता उनको पहले करनी ही चाहिए, कोई इसमें दो मत नहीं है। लेकिन आज ही अगर मुख्यमंत्री हुड्डा को ये बात याद आई है, पहली बात तो ये है कि इसका भी अगर श्रेय जाता तो कृष्णपाल गुर्जर को ही जाता है कि उन्होंने आज घोषणा की, इनको याद आ गया। लेकिन इस पर भी अगर 2 महीने 3 महीने बाकी रहे हैं, इसकी घोषणाओं का लाभ इनको कोई मिल जाएगा ऐसा मैं मानता नहीं। क्या कोई घोषणाएं लगती हैं जो चुनाव के वक्त याद आती है? इतना कम समय है, 3 महीने में तो ना इनकी टेंडरिंग हो सकती है, ना इनका विषय निकल सकता है, ना इनके ठेके हो सकते हैं। ये सब पेंडिंग पड़ने वाली हैं और अंतोगत्वा जो पेंडिंग केंद्र सरकार ने योजनाएं छोड़ी थी, इसी प्रकार की इन छोड़ी योजनाओं को हमको 3 महीने बाद काम करना पड़ेगा, वो हमको पहले ध्यान। जयप्रकाश जी, सीधे सीधे मनोहर जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो लबोलुआब निकलता है वो ये है कि जितनी योजनाओं की आप घोषणा भी कर रहे हैं उनका भी जो पूरा काम है वो बीजेपी को करना पड़ेगा। बीजेपी मान के बैठी है कि वो चुनाव जीतने वाली है और हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। मैं मनोहर लाल जी खट्टर का बहुत सम्मान करता हूँ, सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से आज आपके परिवहन मंत्री ने बयान दिया था, अपना गुर्जर साहब ने, हेलो जी हम आपको सुन पा रहे हैं जयप्रकाश। गुर्जर साहब ने बयान दिया था कि ये जो कुंडली मानेसर रोड की बात कही थी, एक्सप्रेस हाईवे, ये सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में काम हो रहा है और ये एनडीए गवर्नमेंट थी जब कृष्णपाल जी भी उस सरकार में सहयोगी थे, उस वक्त का काम है। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आकर के 500-700 करोड़ इसमें लगाई। जहां तक बात है जो दूसरी सड़कों का, जितनी बढ़िया सड़कें हरियाणा में हैं और हरियाणा सरकार ने जो जनहित के फैसले लिए हैं, आप देखिए जो 2003 में एनडीए गवर्नमेंट में भी रोडवेज के कर्मचारी लगे थे, उनको पक्का करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने किया है। अच्छे काम किए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की नीतियां गिनाने लगते हैं, विकास की बातें गिना रहे हैं। मैं एक बहुत सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने काम किया है, आज ही 241.8 लाख रुपए की राशि है वो मंजूर की गई है, वो भी उन सड़कों के लिए जहां पर मैं कहूं कि आपने आज तक काम नहीं किया 9.5 साल में। या तो वहां पर इनेलो और बीजेपी के लोग थे या फिर आपके वो विधायक थे जो शायद आपसे नाराज रहते हैं, गुटबाजी में फंसे हैं हुड्डा साहब और उनका गुट अलग नजर आता है। तो आखिर आज ही क्यों जागी है कांग्रेस सरकार? ये जो पैसा हमने दिया है, ये सेंटर देता है, ये पैसा हरियाणा के हिस्से का है। हरियाणा का जो शेयर सेंटर में शेयर पुल होता है रोडवेज सड़कों के लिए, वो पैसा हमें मिलता है। इसमें किसी का क्या आसान थोड़ा ही है। लेकिन आज ही क्यों याद आई? मैं जयप्रकाश जी बहुत सीधा पूछ रहा हूं, 9.5 साल बाद ही क्यों याद आई उन सड़कों की जिसे 9.5 साल तक याद नहीं किया गया? सड़क मुझे ऐसी बता दो जो 9.5 साल में रिपेयर ना हुई हो। लेकिन अचानक चुनाव से पहले आप अचानक से इतने सारे पैसों का राशि कर देते हैं कि जारी कर दी गई है राशि, यहां पर इन सड़कों की मरम्मत की जाएगी। बहुत सारी हैं, जटलाना गुमथला रोड, लाल छप्पर संपर्क सड़क, लाड़वा मुस्तफाबाद, शाहपुर सड़क, शाहपुर से रामगढ़, बहुत सारी लंबी लिस्ट है अगर मैं ऐसे नाम गिनाऊं। सर जो सड़कें हैं, इन सड़कों का पैसा जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे ऑस्कर साहब, ये उस वक्त का मंजूर हुआ भैया। जी जी, मैं यहाँ मनोहर जी से इस पर लेना चाहूंगा टिप्पणी। मनोहर जी, जिन सड़कों पे अब ये पैसा दिया जा रहा है, राजीव जी भी इस पर बोल रहे थे, उनसे भी लूंगा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अब कांग्रेस दिखावा कर रही है? आरोप बीजेपी पे लगा रही है लेकिन खुद कर रही है दिखावा?
देखिए, इस सड़कों के मामले के ऊपर इन्होंने खूब घोर राजनीति की है और राजनीति का एक जीता जागता उदाहरण मैं देता हूं। 2 बाईपास दिल्ली के ये मंजूर हुए, एक बाईपास हुआ था केएमपी और दूसरा बाईपास हुआ था पानीपत और बावल। पानीपत बावल सड़क पूरी बन जाती है, अच्छी बनती है और उसका जो पैसा है वो केएमपी से निकाल करके उधर लगाया जाता है। दोनों योजनाएं केंद्र की हैं, दोनों योजनाओं में केंद्र को पैसा देना था। इनेलो ने, मैं यहाँ पर ये भी चीज जोड़ना चाहूंगा। नहीं, हमने बहुत पहले कहा है केवल उनको अपना लाभ, ये ठीक है कि हर सड़क बननी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी का लाभ लेने के लिए इस सड़क को छोड़ दिया क्योंकि यहाँ उनको थोड़ा पार्ट मिलता है। वो पूरी सड़क जो उनको गोहाना से लेकर के और लगभग रेवाड़ी तक का ये जो पोर्शन है, जिसको लगता है कि हम चुनावी लाभ इसका उठा सके, दोनों सड़कें भी बन सकती थी। उस सड़क पर जितना पैसा लगाया गया वो सारा बेकार चला गया। केएमपी पर 1200 करोड़ रुपया जो उस पर आज तक लगा है, उसका अनुमान अगर लगाया जाए तो उस पर 200 करोड़ का 300 करोड़ का काम भी बाकी बचा नहीं है, या तो लगाया नहीं है या वो बेकार में चला गया। इसलिए उन दोनों सड़कों का बराबर होता तो हम समझते हैं कि इसमें राजनीति नहीं की गई, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। उधर का काट के उधर लगाना, एक सड़क कहीं बाकी कहीं पूरे प्रदेश में बनी नहीं है। पूरे प्रदेश की सड़कें और भी मंजूर हुई, केंद्र ने बनाएगी, केंद्र ने उसका पैसा भी दिया ही होगा, और नहीं भी दिया होगा तो ये फॉल्ट भी केंद्र सरकार का, यूपीए का ही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ खट्टर साहब मैं आपसे इसके आगे बढ़ूं कि कुछ ही इलाकों में विकास हुआ है क्या, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा ये आरोप लगाती आई है। मैं यहाँ इनेलो से पूछना चाहूंगा, इनेलो भी लगातार इस मुद्दे को उठाती है, राजीव जी बार बार आपने भी इसे लेकर प्रदर्शन किए, लेकिन अगर आज हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आपका मुद्दा उलझ कर रह गया है। आप अगर कहें, जिस तरह से कांग्रेस बार बार कह रही है कि सिर्फ उसने काम किया है, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस की एक आदत बन गई है। मैं पहले भी इस बात के ऊपर चर्चा कर रहा था कि कोई भी आंकड़ा कांग्रेस से लिया जाए, हम बिजली पे लेते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए, हम सड़क पे लेते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए। अगर कोई जवाब होता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप उनसे पूछें कि सबसे ज्यादा रेप कहाँ हो रहे हैं, तब भी वो बोल देंगे नंबर 1 हरियाणा, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता मुझे बोलना क्या है। मैं आज ये बोलना चाहता हूँ, ये जो सड़कों का इशू है, इसके ऊपर जो ये राजनीति हो रही है, ये हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा एक भद्दा मजाक हो रहा है। जितना रेवेन्यू कलेक्शन यहाँ हरियाणा से होता है, उसका रेवेन्यू कलेक्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन रेट है वो आज देखिए घटकर अब मात्र 20 से 22% रह गया है। मतलब आप हमसे पैसा ले रहे हो, हमें सड़क देनी है और अब हमें सड़क नहीं दे पा रहे हो। दूसरी तरफ मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारे आज कृष्णपाल गुर्जर जी बार बार ये बात रेफर कर रहे हैं कि हम ये सड़क बना देंगे, ये सड़क बना देंगे। एक पूरे देश के वो मंत्री हैं, एमओएस हैं, आज वो सिर्फ 3 सड़कों के नाम लेते हैं, वो भी हरियाणा की, और वो भी अभी प्लानिंग में नहीं है। ये उसको इनकैश करना चाहते हैं, जो प्लानिंग में जब आ जाएगी, जब इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, जैसा अभी खट्टर साहब ने बताया, अभी तो टेंडर प्रोसेस होगा, एक लंबे प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, उसके बाद ये सब चीजें होंगी। लेकिन असली बात यह है कि आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो मेंटेनेंस के लिए भी पैसा देना था वो भी सरकार के पास नहीं था, जिसकी घोषणा आज इन्होंने 10 साल के बाद करी है कि मेंटेनेंस करवाएंगे सड़कों का। इससे एक बात तो प्रतीत होती है कि ये अपने आप कबूल कर चुके हैं कि हरियाणा प्रदेश की सड़कों की हालत इस टाइप जर्जर है, हालत बहुत खराब है। मेंटेनेंस के लिए जितना पैसा इन्होंने दिया है, मुझे लगता है वो भी नाकाफी है। लेकिन बार बार कांग्रेस कहती है कभी रोहतक आई है, वहां की सड़कें बहुत अच्छी। देखिए, रोहतक में अगर मुख्यमंत्री जी के घर की बात हो, आसपास की बात हो, तो मैं मान सकता हूं कि उन्होंने सड़क अच्छी बनवा रखी है, लेकिन उनके घर के रेडियस से अगर आप 10 किलोमीटर दूर जाएं तो आप वहां पे भी आपको पोजीशन देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल, खट्टर साहब यहाँ कहीं ना कहीं इनेलो भी इशारों में ये कह रही है कि बीजेपी सिर्फ मुद्दे बनाने के लिए राजनीति कर रही है। और मैं एक सवाल और यहाँ किसी पार्टी से ऊपर उठकर पूछना चाहूंगा, क्या ये जो घोषणाएं होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह होती है, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे इनेलो करे या कांग्रेस करे, चुनाव के वक्त जो की जाती है, चुनाव से ठीक पहले? घोषणाओं को आगे इंप्लीमेंट कैसे किया गया है और उसके लिए पर्याप्त समय है कि नहीं है, पर्याप्त फंड है कि नहीं है, ये सब उन बातों पर निर्भर करता है। अभी नवंबर के अंदर जब हुड्डा जी ने गोहाना रैली के अंदर घोषणाएं की थी, उनके अपने फाइनेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि हमारे पास जितनी घोषणाएं हो गई हैं उसके लिए कोई बजट नहीं है, कोई फंड नहीं है। आखिर कम से कम मार्च तक तो पूरा हो ही नहीं सकता, अगले बजट के अंदर पैसा आएगा तो घोषणाएं पूरी होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। इनको आखिर उसका कम से कम पैसे का प्रावधान तो करना ही चाहिए था। पैसे का प्रावधान किए बिना घोषणाओं का अंबार लगाना और घोषणा सरकार, घोषणा मंत्री बनकर के सब करना, इससे पता लगता है कि कोई ना कोई उसमें जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आज जब 3 महीने रह गए हैं, आज ये घोषणाएं करते हैं, साफ लगता है कि घोषणाओं का केवल ये अपना चुनावी लाभ उठाने के लिए सब करते हैं। पर्याप्त समय हो, आज कृष्णपाल गुर्जर ने अगर मानो घोषणाएं की हैं, हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के पास 5 साल है
अभी 1 महीना बीता है, 4 साल लेकिन 11 चुनाव से महीने ठीक बाकी है। पहले ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिट भी लेने की कोशिश तो है ही कि चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी भी उतर रही है, तो शुरुआत हरियाणा से कर दी जाए। विपक्षी दल इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो डिपार्टमेंट आए हैं उन्होंने सबने अपने अपने काम करने हैं और सब प्रदेशों में करने हैं। मैंने बताया कि ये अलग बात हो सकती है, उन्होंने शुरुआत प्रारंभ हरियाणा से किया है और 10 दिन बाद 5 दिन बाद बाकी प्रदेशों में घोषणाएं होंगी सब। बिल्कुल, लेकिन जो कांग्रेस कहती है जब हम घोषणाएं करते हैं तब तो आरोप लगाते हैं, और अगर बीजेपी घोषणाएं करती है तो आगे काम करेंगे। 2 साफ कारण मैंने बताए जी, टाइमिंग और पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है और फिर आप घोषणाएं करते हैं, आपकी सरकार अपने आप बोलती है कि पैसा नहीं है, इसका मतलब है आप चुनावी फायदे के लिए। जयप्रकाश जी कोई जवाब है आपके पास? छोटे उसमें चाहूंगा, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेना है कोई आपके पास इस बात का जवाब कि टाइमिंग बड़ी गलत है, जब आप पूरा ही नहीं कर सकते तो घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? नहीं, गलत है ये बात कर रहे हैं ना पलवल मानेसर हाईवे की, ये बीओटी बेसिस पे हरियाणा सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं, एनडीए की गवर्नमेंट थी और सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में हो रहा है। जो पैसा हरियाणा सरकार ने सड़कों की रिपेयरिंग का दिया है, ये हर साल देते हैं, कभी उस इलाके में कभी उस इलाके में। जो आज कृष्णपाल गुर्जर जी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी का जो पैसा ये कब लगेगा कब आएगा, इतने तो चुनाव कई बार हो जाएगा। और मैं कहता हूँ 3 महीने सड़कें टूटी रखी, हम रिपेयर ना कराएं। अगर विपक्ष ये चाहता है भाई सड़कों की रिपेयर ना कराएं तो जनता को कहे तो लेकिन केवल एक सड़कों की बात, जी जयप्रकाश जी, केवल एक सड़कों की बात नहीं है, आरोप और भी बहुत सारे हैं। बात भ्रष्टाचार की भी है, बात बहुत सारे मुद्दों की भी है कि कांग्रेस इस वक्त जिन लोगों को मनाने में जुटी है उनकी याद 9.5 साल पहले क्यों नहीं आई, इस पर भी सवाल जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आरोप बहुत सारे हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और इनेलो के लिए मेरे पास एक सबसे बड़ा सवाल है जो मैं ब्रेक के बाद उठाना चाहूंगा, आखिर इनेलो कहां रह गई है? अगर बीजेपी और कांग्रेस आपस में इस तरह इलझ रहे हैं तो क्या इनेलो के पास मुद्दे नहीं रहे, क्योंकि उनके मुद्दे तो बीजेपी के पास चले गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद